हमारे दिमाग के साथ उस वक्त क्या होता है जब हम लोग बहुत ज़्यादा शॉर्ट्स वीडियोस और रील्स देखने लगते हैं, बहुत ज़्यादा शॉर्ट्स और रील्स कंज्यूम करने लगते हैं। शॉर्ट्स और रील्स में क्या होता है, जनरली शॉर्ट्स वीडियोस या फिर रील्स 30 सेकंड के होते हैं, 40 सेकंड होते हैं, और कोई कोई मुश्किल से शॉर्ट वीडियो या फिर रील 1 मिनट का होता है, और हम लोग उसको देखते हैं और तुरंत हटा देते हैं। जो पसंद आया उसको देखने लगते हैं, उसका फिर स्क्रॉल कर देते हैं, फिर जो पसंद आया उसको देखने लगते हैं, फिर स्क्रॉल कर देते हैं। तो यहाँ पे होता क्या है, एक शॉर्ट्स वीडियो, एक रील हमने देखा, कोई खुशी वाली रील देखी, कोई हैप्पीनेस वाली देखी, फिर अगला वाला कोई रील आया तो वो थोड़ा गम वाला देख लिया, दुख वाला देख लिया, फिर अगला कोई रील आया, कोई डर वाला देख लिया, फिर कोई रील आया तो उसमें कोई ऑकवर्ड वाली रील आ गई तो उसको देख लिया। तो यहाँ पे हो क्या रहा है कि हर 30 सेकंड में, हर 40 सेकंड में, हर 1 मिनट में दिमाग का इमोशन चेंज हो रहा है। और आप सोच सकते हो कि हर 30 सेकंड में, हर 40 सेकंड में अगर दिमाग का इमोशन चेंज हो जाए तो इंसान के ब्रेन के साथ क्या हो सकता है। बहुत सारे रिसर्च में ये पाया गया है कि जब हम लोग बहुत ज़्यादा शॉर्ट्स और रील्स कंज्यूम करते हैं, देखते हैं, तो हमारे दिमाग का जो प्रीफ्रंटल लोब है, ये जो बाहरी हिस्सा है, दिमाग के आगे वाला जो हिस्सा है, जिसको प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स बोलते हैं, रिसर्च में बताया गया है कि ये प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स हमें सोचने में मदद करता है, लॉजिकल थिंकिंग में मदद करता है। लेकिन हम लोग बहुत ज़्यादा जब रील्स और शॉर्ट्स कंज्यूम करने लगते हैं तो हमारे दिमाग का ये जो हिस्सा है तो वो श्रिंक करने लगता है, वो धीरे धीरे कम होने लगता है, घटने लगता है। और दिमाग का जो एमिगडाला है, जिसको सिक्योरिटी सिस्टम बोलते हैं हमारे बॉडी में, सिंपल टर्म्स में, वो बहुत ज़्यादा एक्टिवेट होता है, बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हो जाता है, क्योंकि हर मिनट में, हर सेकंड में अलग अलग इमोशन मिल रहा है हमें। और ये रियल लाइफ, ये दुनिया वैसी नहीं है। रियल लाइफ में आपको हर मिनट में आपका इमोशन नहीं चेंज होगा, बल्कि ये दुनिया धीरे धीरे चलती है। तो जिसकी वजह से अगर हमें कोई चीज़ पसंद आता है, कोई शॉर्ट वीडियो, कोई रील पसंद आता है, तो उसी को देखते हैं, बाकी सबको हटा देते हैं। और ये हमारे पास चॉइस होती है इसकी। और रियल लाइफ वैसी नहीं चलती। रियल लाइफ आपकी चॉइसेस के बेसिस पे नहीं चलती है। रियल लाइफ में कभी भी आपको कोई भी प्रॉब्लम आ सकता है, कोई भी दुख आ सकता है, कोई भी गम आ सकता है, कोई भी चैलेंजिंग सिचुएशन आ सकता है। आप उसको स्किप नहीं कर सकते, आप उसको हटा नहीं सकते। लेकिन ये जो आदत हमारे दिमाग में बस जाती है, एक हैबिट बन जाती है, तो हम लोग उससे स्किप करने लगते हैं, उससे भागने लगते हैं, उसको एस्केप करने लगते हैं। और इससे हम लोग बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हो जाते हैं। चाहे तो हम लोग रिएक्टिव हो जाते हैं, हमारे दिमाग का जो, जैसे मैंने भी बताया कि एमिगडाला एक्टिवेट हो जाता है। एमिगडाला बेसिकली क्या करता है कि एमिगडाला ब्रेन को ये सिग्नल देता है कि भाई कहाँ थ्रेट है, कहाँ खतरा है, और उसको ढूंढो और उससे अपने आप को सेफ करो, अपने आप को बचाओ। तो एक्चुअल में तो कोई खतरा नहीं होता है, लेकिन जब हमें कोई डर वाला इमोशन मिलता है, कोई सैडनेस वाली इमोशन मिलती है, तो एक्टिवेट हो जाता है और हम लोग ज़्यादा रिएक्टिव हो जाते हैं। और रिएक्टिव होने की वजह से हमारे बॉडी में 3 चीज़ें डेवलप होती है। एक होती है फाइट करो, फ्लाइट मोड, एक होता है फाइट मोड, एक होता है फ्लाइट मोड, और एक होता है फ्रीज मोड। मतलब कि चाहे तो फाइट करो उस सिचुएशन से, जो चैलेंजिंग सिचुएशन हमारी लाइफ में आई है, या फिर फ्लाइट यानी कि भाग जाओ उसको छोड़ के, या फिर फ्रीज यानी वहीं अटक जाओ और कुछ समझ में नहीं आता है दिमाग को। तो ये होता है जब हम लोग बहुत ज़्यादा रील्स और शॉर्ट्स वीडियोस कंज्यूम करने लगते हैं, देखने लगते हैं। आई नो काफ़ी बहुत बड़ी और सीरियस प्रॉब्लम है। तो इससे छुटकारा कैसे हासिल किया जा सकता है? वन ऑफ द बेस्ट सोल्यूशन जो मुझे अब तक लगा है, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि इसको छोड़ दो, डोपामिन डिटॉक्स करो, बट मेरा ये मानना है कि जिसको आदत लग गई है वो छोड़ नहीं सकता इस बीमारी को, इस आदत को, इस बुरी हैबिट को। तो इसीलिए जो ज़बरदस्त सॉल्यूशन मुझे लगता है वो उसका ये है कि इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट क्रिएटर जो हैं, उनमें से एक है अंकुर वारिकू सर। उनकी जो एक एडवाइस है वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। वो बोलते हैं कि अपने डिस्ट्रैक्शन को शेड्यूल करो। मतलब ऐसा नहीं है कि आप देखना ही बंद कर दो, आप उसको अवॉइड करो, आप नहीं कर सकते हो। तो सबसे अच्छा है कि आप उसको एक शेड्यूल में बांध दो, एक उसके लिए एक टाइमिंग फिक्स कर दो, एक रूटीन फिक्स कर दो कि मुझे दिन में जैसे 2 बजे से 3 बजे तक रील्स या शॉर्ट्स वीडियोस देखने हैं। अगर आप एक टाइमिंग बना लेते हो, एक शेड्यूलिंग कर लेते हो, तो आपके दिमाग को पता रहता है कि भाई चलो अभी जो इंपॉर्टेंट काम है उसको कर लो, और रील्स और शॉर्ट्स देखने का टाइम है वो 2 से 3 के बीच में, उस टाइम देख लेना। तो अपने डिस्ट्रैक्शन को शेड्यूल करना बहुत ही ज़बरदस्त और स्मार्ट टैक्टिक्स है अपने ब्रेन को बचाने का, अपने ब्रेन को डैमेज होने से बचाने का। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा।
वेल देन, दिस इज़ फरहान शमीमी, थैंक यू सो मच।